इंस्टाग्राम पे कुछ पवनदीप फैंस के कुछ स्क्रीनशॉट्स आए, कुछ मैसेजेस आए और इस चीज़ को लेके आए कि भाई देख लो आप अरुणिता फैंस ने क्या लिखा है। क्या देखो भाई, सबसे पहली बात, इन दोनों में से अगर आप ये चाहते हो कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूं या फिर किसी को की साइड लूं तो मुझसे तो ना हो पाएगा भाई। मैं अरुदीप फ़ैन हूँ, जितना पवनदीप प्यारा है उतनी ही अरुणिता प्यारी है मुझे। आप परसेंटेज वाइज भी बोलोगे तो मैं 50-50% दूंगा दोनों को, या फिर 100-100% दूंगा। ना किसी एक को 51 दूंगा, ना किसी एक को 49 दूंगा। सिंपल बात है, तो ये कोई सवाल नहीं आता है। पर हाँ, जो फैन बेस है वो भाई, ये तो चलेगा भाई। आपको आदत डालनी पड़ेगी। बहुत से पवनदीप फैंस के मैसेजेस मुझे कि भाई देखो अरुणिता फैंस ने क्या लिखा है, ऐसा वैसा, वो चेतना के साथ शो हुआ है तो यही पवनदीप का ड्रीम था। मैंने भी कुछ कमेंट पढ़े, वो तो जितना मुझे याद है इनके कुछ कमेंट्स हाईलाइटेड थे इंस्टाग्राम पे। देखो पवन का सपना पूरा, यही तो चाहिए था। भाई मैं एक बात यहाँ पे अरुणिता फैंस से भी पूछना चाहता हूँ, जो सेपरेट फैन बेस है, अरुदीप जैसा नहीं, सेपरेट, कि भाई तुम कुछ दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे थे कि पीहू ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अरुणिता को अपना खुद का सेल्फ चढ़ा दिया, सेल्फ अपने पैरों पे खड़ा किया। तुम तो पीहू को इतनी बड़ी राजमाता मान रहे थे कि अरुणिता भी उसके सामने ज़ीरो थी। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो पीहू ने अरुणिता को ज़बरदस्त तरीके से सेटल अगर किया है तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए कि पवनदीप अगर चेतना के साथ अगर एंगेज भी हो गया बाय चांस तो दिक्कत नहीं चाहिए। क्योंकि तुम तो बेसिकली लॉजिकली तुम तो हैप्पी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो इतने दिन से इतने सालों से यही तो चाहिए था। अब हो गया भाई। अब देखो, लॉजिक ये कहता है कि अगर पवनदीप सिंगल है, अरुणिता सिंगल है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि अरुणिता सिंगल है, तो पवनदीप को आप नहीं कह सकते कि तुम इसका बॉयफ्रेंड मत बनो या उसकी गर्लफ्रेंड मत बनो, या फिर अरुणिता को भी पवनदीप फैंस। सिंपल है। इस स्टेज पे अगर मैं बात करूँ, मैं सिर्फ अरुणिता के सेपरेट फैंस को ब्लेम नहीं करूँगा। पवनदीप के जो सेपरेट फैन बेस है वो भी ये नहीं कह सकते कि अरुणिता नचिकेत के साथ कॉन्सर्ट ना करे या फिर उसके साथ ना घूमे। अगर वो घूमती है तो की बात कर रहा हूँ मैं। अब अरुदीप फैंस का कुछ चीज़ों पे बात करना, रोकना टोकना, मैं एग्री करता हूँ, मैं खुद भी। बट मैं एज अ अरुदीप फैन, मैं भी, मेरे पास भी वो राइट नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि पवन तुम इसके साथ मत घूमो या फिर अरु तुम इसके साथ मत घूमो। नहीं, अरुदीप फैन का भी मतलब ये नहीं कि हमने ठेका ले रखा है। सिंपल बात, मैं भी एग्री करता हूँ। मैं तो मैं पवनदीप के फैंस को, अरुणिता के फैंस को और अरुदीप के फैंस को यही कहूँगा कि उनको जो करना है उनकी चॉइस है। हम ये नहीं कहेंगे कि अरुणिता तुम इसके साथ कॉन्सर्ट मत करो, पवनदीप तुम चेतना के साथ मत करो। सिंपल सी बात है। कल के कॉन्सर्ट पे जो कमेंट्स देखने को मिले अरुणिता के फैंस के, ये ज़्यादा शॉकिंग थे। भाई तुम एक डिसाइड कर लो कि तुमको पवनदीप के साथ, मतलब तुम जो जिस तरीके से ब्लेम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पवन ने धोखा दिया अरुणिता को। पहले तुम इस धोखे को नाच नाच गाने में बदल रहे थे। पहले तुम सेलिब्रेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, नहीं है ये नहीं है, अच्छी बात है। और तुमने क्लेम किया है कि उसने धोखा दिया है। क्या सच में उसने धोखा दिया है? इसका कोई तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। कोई कॉन्सर्ट किसी के साथ गाने का मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ, कम ऑन यार, इतने भी क्या बोलते हैं यार, इतना भी चीप मेंटालिटी नहीं चाहिए। पर अब अगर तुमने उस टाइम पे सेलिब्रेट किया था, देन व्हाई आर यू सो सैड नाउ? अब तो सैड होने का क्या सवाल है? उल्टा तुमने तो खुश होना चाहिए कि पवनदीप दूसरे के साथ कॉन्सर्ट कर रहा है। अब तो ये दूसरे, तुम ऑटोमेटिकली उसको धोखा देने वाला बोल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी शायद जल रही है कि अरुणिता पवनदीप के साथ नहीं है। तो फिर तुम एक स्टैंड ले लो ना। पहले तुम सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे? फिर तुम मान लो कि भाई नहीं, हमें इसके ही साथ चाहिए। सिंपल सी बात है। ये जो गाली गलौच है, ये जो इंडिकेशन क्या कहता है इंस्टाग्राम पे, ये जो कमेंट्स आए उससे उससे ये कहता है कि अरुणिता फैंस तो खुश नहीं है पवनदीप के चेतना के साथ वाले कॉन्सर्ट से। और पहले तो ये लोग पीयू के हिसाब से पीयू को राजमाता बना के खुश थे, तो अब ये दोगला व्यवहार क्यों? तो एक डिसीजन ले लो भाई कि नहीं भाई, अच्छी बात है ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे, अरुणिता के साथ पवन नहीं चाहिए। ये स्टैंड तो रखो जो तुम लोगों का स्टैंड था। तो ये मैं मेरी तरफ से यही कह सकता हूँ भाई कि पवनदीप फैंस तुम भी इतना ज़्यादा आर्ग्यू मत करो।
शायद ये दिन तुम्हारा भी आ सकता है कल, कि कल जाके अगर अनुष्का का, नचिकेत वगैरह किसी के साथ कॉन्सर्ट होता है तो मैंने देखा है भाई तुम लोग भी इस टाइप की कमेंट करते हो। जो पिछला वो जो नचिकेत के साथ हुआ था कॉन्सर्ट, वहाँ पे भी मैंने देखा था लवेबल जोड़ी। ये मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग, अनुष्का के फैंस तो खुश थे, पवनदीप के फैंस भी अचानक बोल रहे थे कि यार पवन को भूल गई क्या, ये है क्या, वो है क्या। तो दोनों भी कोई किसी से कम नहीं है कि इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि फ़ैन वॉर बहुत ज़्यादा चल रहा है इनका, सेपरेट फ़ैन बेस वाला। भाई वो चलेगा। सिंपल बात है कि एग्जांपल लेता हूँ, मेरे दो दोस्त थे, सोशल मीडिया के ही है वो, मुंबई में एक दो बार मिला था उनसे। एक पवनदीप का डाई हार्ट फ़ैन है, एक अरुणिता का डाई हार्ट फ़ैन है। वो एक दूसरे से एट प्रेजेंट ज़्यादा बात भी नहीं करते, मतलब सिर्फ काम की का बात। वैसे वो अच्छे खासे फ्रेंड है। तुम अगर अपने लाइफ में, यार मैंने इनको भी समझाया है तो भी उनको अकल नहीं आई है। भाई अपने लाइफ में एक तो दिन कितने होते हैं पता नहीं रहता है किसी के भी पास। उसमें अगर आप एक ऐसी चीज़ पे लड़ रहे हो जो, मतलब उन अरुदीप को तो पता भी नहीं है कि ऐसे कोई दो होंगे जो हमारे लिए इतने लड़ रहे होंगे। वो अच्छे खासे फ्रेंड है, मैं नहीं कहूँगा वो जिगरी दोस्त वगैरह है, पर अच्छे दोस्त थे वो। तो अगर उनकी बातचीत कम हो गई तो तुम समझ रहे हो क्या, किसी सेलिब्रिटी के लिए क्या तुम अपनी ज़िंदगी, कम ऑन यार। अब हम भी आरुदीप फ़ैन है, लेकिन अगर वो उनके लाइफ में जैसा जीना चाहते, तुम यू कांट फोर्स देम ना। छोड़ो यार, ये ऐसे कुछ क्रेजी होते हैं, ऐसे से मत ये करो। और मैं उस पवनदीप या अरुणिता के सेपरेट फैन बेस को बोलूँगा, भाई एक्सेप्ट कर लो भाई, तुम्हारे बंदे ने जो किया है, जो करने वाले हो, ओके। बाकी बात करते हैं बाद में।